नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसके द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पाणिनि, मेगास्थनीज, चाणक्य या फिर कालिदास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आरती शाह, प्रीति सेन गुप्ता, कल्पना चावला या फिर लीला सेठ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रीति सेन गुप्ता ही पहली भारतीय महिला थी जो कि नॉर्दर्न पॉइंट पर पहुंची थी, मतलब कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछता है कि सबसे पहली महिला कौन थी तो वो दोस्तों मिस फ्रॉन फिप्स थी, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है भारतीय महिला की बात, तो दोस्तों भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता थी जो कि 1993 मतलब कि 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लीला सेठ, फातिमा बीवी, एच.जे. कानिया या फिर सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फातिमा बीवी पहली भारतीय महिला बनी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज मतलब कि मुख्य न्यायाधीश बनी थी। दोस्तों जो लीला सेठ लिखा हुआ है ये प्रथम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फार्मिक एसिड। इसका सही आंसर है दोस्तों बिच्छू के डंक में ऑप्शन डी, फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, फिटकरी में कौन सा एसिड पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर फार्मिक एसिड। अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों फार्मिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर, फार्मिक एसिड तो पाया जाता है बिच्छू के डंक में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया फिटकरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो होता है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पीलिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अग्नाशय, यकृत, आंत या फिर अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत, मतलब कि लीवर को प्रभावित करता है पीलिया रोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दोस्तों, झारखंड स्थित बोकारो स्टील प्लांट कब और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सन 1964 जर्मनी के सहयोग से, सन 1955 सोवियत संघ के सहयोग से, सन 1964 सोवियत संघ के सहयोग से या फिर सन 1955 ब्रिटेन के सहयोग से। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, सन 1964 सोवियत संघ के सहयोग से, मतलब कि जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं, इसकी सहायता से सन 1964 में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर मीरा कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। और दोस्तों इन्होंने अपने जो शासनकाल जो इनका था दोस्तों, मतलब इन्होंने जो सर्व किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, वो 1963 से लेकर के 1967 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फार्मिक एसिड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। और दोस्तों हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि दूध की शुद्धता की जांच के लिए किसका इस्तेमाल किया था, तो मैंने आपको बताया था लैक्टोमीटर का। ठीक है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया था दूध की शुद्धता की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कहा गया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, निम्न में से किस राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों केरल से रिलेटेड ही हमने इनके जो प्रमुख लोक नृत्य पढ़े थे दोस्तों, वो भी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आपको केरल से रिलेटेड जो भी हमने लोक नृत्य आपको बताए थे वो याद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब कि स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एरे
नियोलॉजी या फिर कैलोलॉजी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एरेनियोलॉजी कहा जाता है मकड़ियों के अध्ययन को। देखिए दोस्तों, कैलोलॉजी मैंने आपको बताया ही था। कैलोलॉजी कहते हैं दोस्तों सुंदरता के अध्ययन को, मानव के सुंदरता के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी, तो ये कहा जाता है कीटों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, हमारे सामने है ड्यूरेंट रेखा किस किस के मध्य स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, या फिर अफगानिस्तान और चाइना के मध्य। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है ड्यूरेंट रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 31, 15, 16 या फिर 21। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है दोस्तों, देखेंगे आप, प्रथम भारतीय मूक फिल्म का नाम क्या था। मतलब कि दोस्तों मूक मतलब होता है दोस्तों जिसमें बोला नहीं जाता, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ चित्र जिसमें दिखाए जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, आलम आरा, गांधी, राजा हरिश्चंद्र या फिर कागज के फूल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय मूक फिल्म थी। नंबर 17 हमारे सामने है, निम्न में से किसे सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, कपास, जूट, सूत या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जूट को ही कहा जाता है सोने का रेशा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है दोस्तों, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 30%, 35%, 40% या फिर 25%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 35% होती है दोस्तों समुद्र जल की औसत लवणता। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, -23.5%, +9.5%, -9.5% या फिर +10.5%। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, -9.5% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर। दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम बात करते हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं आरबीआई दोस्तों हमारा सेंट्रल बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी दोस्तों, और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था दोस्तों सन 1949 में किया गया था। ठीक है, मतलब कि नेशनलाइजेशन इसका सन 1949 में किया गया था। जो इसके पहले गवर्नर थे दोस्तों वो थे ऑसवॉन स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज इसके जो गवर्नर है वो कौन है, वो दोस्तों हैं वो है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, हरियाणा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल की हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी के उषा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दोस्तों, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्या उन सदस्यों के पास राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की शक्ति प्राप्त होती है या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद ही बताना है। आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों इसी तरीके की वीडियोज़ और अपडेट पाने के लिए पाथमेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि पाथमेकर यूट्यूब फैमिली द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाए उसका समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।